मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। खुश तो बड़े हो गए इसलिए कि राज्य कर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है। खुश होना लाजमी भी है क्योंकि बहुत दिनों से नियोजित शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाए। और यह जो गोपालगंज के थावे में अपने निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस तरह की बात कही कि बहुत जल्द राज्य सरकार आपको राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है। इसके बाद फिर ये न्यूज का हिस्सा बनता चला गया। बात सही है, 26 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में जैसा बताया जा रहा है कि नियमावली लगभग तय है और उसकी मंजूरी मिल सकती है। लेकिन उसके पहले एक बात मैं बता दूं कि नियमावली तो लगभग तय थी, जो के पाठक साहब के पास ही पड़ी हुई थी। संभवतः वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में चला गया है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री की उस पर जो चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो सकी है। अब इसके बाद क्या बिना चर्चा के ही इस नियमावली को पास करने के लिए ये मामला कैबिनेट में चला जाएगा, ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। इसलिए भी कि एक बार निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि के पाठक को लेकर कई तरह के की शिकायतें पहुंची हैं कि मनमानी कर रहा है और तमाम तरह की बातें। हालांकि यह भी जानी हुई बात है कि के पाठक को शिक्षा में सुधार के लिए नीतीश कुमार ने लाया था और यह सोच के लाया था कि वही इसको ठीक कर सकते हैं। वो ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे उनके फरमान हैं जिसको लेकर उनका विरोध ज्यादा हो रहा है। खैर, आज अभी हम बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर जो बातें चल रही हैं उसको। बीपीएससी ने जो शिक्षकों की बहाली के लिए प्रथम फेज में परीक्षा ली थी, उसमें लगभग 66,000 नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने परीक्षा दी थी और उसमें से 28,815 जो परीक्षार्थी थे, जो नियोजित शिक्षक थे, वो बीपीएससी के परीक्षा में compete किए थे। अब जो सेकंड फेज का परीक्षा हो रहा है, इसमें नियोजित शिक्षक जो अपीयर हुए हैं, उनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है। मतलब कि इसमें से भी एक बड़ी संख्या ऐसी होगी नियोजित शिक्षकों की जो बीपीएससी में चले जाएंगे। अब ये जो नियोजित शिक्षक हैं, इनके लिए जो नियमावली बनने जा रही है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अ, परेशानी पैदा कर रही है, या यूं कहें कि नियमावली बनाने में जो विसंगतियां आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, उसका एक सबसे बड़ा कारण था शिक्षा मित्रों का। क्योंकि आपको याद होगा, शिक्षा मित्र मतलब प्रारंभिक समय में, शुरुआती दौर में ही शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। इसमें से बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो रिटायर कर गए हैं और मैक्सिमम ऐसे हैं जो 2-3-4 साल के अंदर में रिटायर कर जाएंगे। तो इसको लेकर नियमावली को बनाने में कुछ असुविधाएं हो रही थी और इसी को लेकर बताया जा रहा था कि ये के पाठक साहब के पास ही पड़ी हुई है कि इस पर क्या निर्णय लिया जाए। हालांकि कुछ ना कुछ निर्णय हो ही गया होगा, क्योंकि उसी आधार पर फिर जो जानकारियां मिल रही हैं कि सीएम कार्यालय में वो संचिका चली गई है। तो यह भी बात जब के पाठक ने गोपालगंज के थावे में अपने निरीक्षण के दौरान ये कहा कि बहुत जल्द सरकार उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी, उसी दिन से ये बात फैलता चला गया कि 26 के कैबिनेट में ये प्रस्तुत किया जाएगा और मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन मेरा जो अनुमान है, मेरी जो जानकारियां हैं, उससे ये जरूर मैं कह सकता हूं, दावा तो नहीं करूंगा लेकिन कह सकता हूं कि 26 तारीख को भले कैबिनेट में ये मिले या न मिले, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा तो सरकार देगी ही देगी। क्योंकि 2 बार खुले मंचों से नीतीश कुमार ने स्वयं ये कहा है कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, वो मिलेगा। लेकिन 26 तारीख को ही मिल जाएगा, यह कहना थोड़ी
जल्दबाजी होगी। ऐसे आपको एक बात और बता दूं कि मौखिक रूप से ये बात कही गई है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफर भी होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रांसफर होने के बाद उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। फिर परीक्षा की बात भी थी। कई लोग कह रहे थे कि परीक्षा नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे थे परीक्षा होगा। लेकिन ये तो मानी हुई बात है कि जब किसी को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है या नियुक्तियां होती हैं, तो उसके पूर्व परीक्षा होती है, टेस्ट होता है, उसके नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। तो इसमें अगर बिना परीक्षा के उन लोगों को सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता है, तो यह भी कहीं न कहीं ये इस पर सवाल उठने लगेंगे। इसीलिए सरकार बार-बार परीक्षा की बात कर रही थी। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने कहा था कि एक साधारण सी परीक्षा ली जाएगी। हालाँकि ये दूसरी बात है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, मैक्सिमम इसके पहले भी कई बार दक्षता परीक्षा हुई है, उसको परीक्षा दे चुके हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कतिपय जो अभी तक परीक्षा न दिए हों, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने दक्षता परीक्षा दी है और पास भी किए हैं, तभी वो बने हुए हैं। अब उसको लेकर एक चर्चा चल रही थी और चर्चा यह थी कि 3 बार समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए और अगर तीनों बार में वो पास नहीं होते हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा। यह एक बड़ा प्रश्न था कि इस पर क्या नियमावली में निर्णय लिया गया है। दूसरी बात जो ट्रांसफ़र की थी, हालाँकि इसको लेकर जो शिक्षक संघ के लोग हैं, उन लोगों ने अपनी जो राय दी थी उसमें दिया था कि नहीं, उनको आप राज्यकर्मी का दर्जा न दें, लेकिन वो शिक्षक रहेंगे। ये उन्होंने अपनी तरफ से बताया था। अब इस नियमावली में इसको किस तरह से लिया गया है, ये देखने वाली बात होगी, जब ये आएगा सामने तभी पता चलेगा। दूसरी बात ट्रांसफ़र की बात हुई थी, तो उसमें भी कुछ बातें आई थीं जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि उस तरह का ही प्रोविज़न किया गया होगा। एक तो ये कि जो शिक्षक पंचायत स्तर पर नियुक्त किए गए हैं, तो उनको उन्हीं के प्रखंड के दूसरे पंचायत में उनका स्थानांतरण किया जाएगा। उसी तरह जो प्रखंड वाले हैं, जो जो प्रखंड स्तर पर जिनकी नियुक्तियाँ हुई हैं, उनको उस प्रखंड से किसी दूसरे प्रखंड में उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसी तरह जो जिला स्तर पर हैं, उनको जिला तो के बाहर करने की बात अभी तक नहीं सामने आ रही है, लेकिन ये हो रहा है कि उनका अनुमंडल बदल दिया जाएगा। मतलब किसी दूसरे जिले के ही किसी दूसरे अनुमंडल में उनको स्थानांतरित किया जाएगा। और स्थानांतरण के पीछे जो कारण है, वो ये है कि शुरू से जो लोग जहाँ हैं वहीं पे बने हुए हैं। तो बने हुए हैं तो स्वाभाविक है कि एक ही जगह रह के उन लोगों ने अपने वर्चस्व को इस तरह कायम कर लिया है कि वो पढ़ाएँ, न पढ़ाएँ, आएँ, न आएँ, उनका बहुत विरोध नहीं होता है या उनको कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए उस तरह की कोई कार्रवाई लोगों द्वारा या जो नियुक्ति इकाई है उसके द्वारा नहीं की जाती है। इसीलिए प्रोविज़न रखा गया है। यह भी कहा गया है कि जहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है वहाँ साल भर रहने के बाद पुनः ऐच्छिक रूप से ट्रांसफ़र का प्रोविज़न किया जाएगा। लेकिन ये सारी जो बातें हैं, ये सूत्रों के हवाले से हैं, जो जानकारियाँ मिल रही हैं उससे है। अब पूरी बात तो तभी समझ में आएगी जब ये नियमावली सामने आती है कि उसमें क्या-क्या प्रोविज़न किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कहीं से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, राज्यकर्मी का दर्जा तो मिलेगा ही मिलेगा, वो मिलना ही है। लेकिन 26 को ही मिलेगा, इस पर ज़रूर संशय बना हुआ है। क्योंकि जब तक मैंने स्पष्ट कहा कि शिक्षा देखिए बिहार में शिक्षा हमेशा एक प्रयोग के रूप में होता रहा है और फिर एक बार नए सिरे से पूरा प्रयोग हो रहा है। उस स्थिति में जब ये नया नियमावली आने जा रहा है तो निश्चित रूप से इसका इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे, उसके बाद ही इसे फाइनल किया जाएगा और इन दिनों मुख्यमंत्री की स्थिति यह है कि वो हमेशा या तो बाहर रह रहे हैं, फिर 29 तारीख को जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली होने जा रही है। इसके पूर्व इंडिया गठबंधन की जो बैठक था उसमें वो दिल्ली थे। इसको लेकर जो एमएलसी हैं, जो अपनी शिकायत के पाठक को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, उन्होंने भी समय माँगा था, उनको समय नहीं मिला था।
अब कहीं इस बीच में इसकी समीक्षा हो जाती है, सीएम कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि 26 को आ सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। इस कैबिनेट में ये फाइनल हो जाएगा, इसकी उम्मीद कम लगती है। अगर हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी और सुखद होगा आप सभी नियोजित शिक्षकों के लिए। साथ ही जो गोपालगंज में के पाठक साहब गए थे, तो उन्होंने ये कहा था बीएड वाले लोगों को, आपको याद होगा छठे चरण में जो बीएड के लोग थे, जिनका की ये नियुक्तियाँ हुई थी, उसको लेकर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि निचले क्लास में बीएड के लोग पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उनकी नियुक्तियों को रद्द किया जाए। इसको लेकर तमाम तरह की का एक एक शगुफ़ा फैला था, लोगों में आक्रोश भी था, साथ में वो सोच रहे थे कि इतना दिन पढ़ाने के बाद हम कहाँ जाएँगे। इस पर के पाठक ने कहा कि सरकार आपके साथ है, बीएड शिक्षकों के साथ है और इसको लेकर एक एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इसलिए इसमें बहुत घबराने जैसी बात नहीं है, सरकार आपके साथ है, ये के पाठक साहब ने कहा था। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है? क्या 26 तारीख को ये राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो मामला है, वो एजेंडे में आता है या नहीं आता है? लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसमें कहीं शक-व-शुबा नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लेकर आपको क्या लगता है कि 26 तारीख को ये एजेंडा में रहेगा या नहीं? इस पर ज़रूर अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आके दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।